हाँ ये 13 किलो के इसका। अच्छा दोनों के। हाँ पापा वापसी में भी तो ले आओगे फिर वापसी में ले आओगे। अपने कपड़े उल्टे ही ले आओगा जो ये तो पिट्ठू में ये पिट्ठू में आ जाएंगे। रस रुकता कौन है इसमें? दूसरे बैग लो के घड़ी को तो योड़े गेट दिया है ना। वाह कितने दिए थे मैंने? मतलब डाल दे देना तो फिर रखा है चार्जर गल गए ना दोनों। एक कौन सा कट दे लो ये मेरा डाल लिया। एक और बैग होगा ना यार, तो मैं ले आता हूँ समेट किसका के था? ये मेरा बच्चे पता कर जाओ ना। अच्छा मार के कर दिए। तेरा मैं तो मगा कितना है? इसका है। देखो मेरा मैं डाल तो डाल दिया था कहाँ डाल जाओ कौन है? पिट्ठू में। कौन से पिट्ठू में नहीं मर गया गाना तो कौन डाला ये ना दिखा नहीं पड़ा। ये दोनों मिल गया। क्या गल है तू ये पकड़ लिया आगे लड़का है। ला किस तरह से देता है हाँ पाई। ये मैं घड़ी वो सामने डाला है मेरा किधर डाला। ये रजी नंबर बनावा है ना डीपी का और तेरा और याद करो कुछ कह रहा क्या? बस हाँ बस चलिए। ये भी देंगे तो आ गया। एयरपोर्ट वाले भी पर वो तभी नॉर्मल वाला दिए हैं अबे ना मेरा शील्ड भी देंगे। वो नहीं उठा है मोटा उठता गया। पर और अमन ने ले चल गया मौज है। अरे दो पिट्ठू हेलो हाँ 2 है ये पापा देगा छोटे वाला ये गेट पर रुको हुए है क्यों रुको हुए है गेट पे क्या था ही अरे ना जगह वहाँ पर बैग रखकर ना मंदिर में माथा टेक के चलिए। ये भी सही है कित गए? वो बर्तन बढ़ गया ना मस्त देख रहे। चादर धरी ना रुको जाओ तुम इसमें धरी दो 7 बच्चों धरी तो क्या है और ना धरी कोई ना उड़े डिलीवर कर देंगे हैं इतना बोला ले कुछ पूछे जान के तो क्या है 3 चादर आ गया तो भेज दूंगी मम्मी भेज दूंगी कति अंदर बुलाऊंगे बैठे इन्हें थोड़ा रोक दिया क्यों? मंदिर में तो जाना है, तो देख लेगा मंदिर में जाऊंगा तो शांति हो जाएगी। ना लग रहा बेटा तेरे अंकल दा बहुत उल्टी तरह खा लिया है कोई ना कर ले वो तो इसका ये दी की तरफ दिखा वो उड़े पड़ी पड़ी देखा उठती नहीं पैसे आज तेरी बारी पे मैं उड़ने जाग रही है ये भाई बुलती वृत्ति पड़ा है कोई पता लग ले इसके फिर मैं क्या इसका कुछ कहूँ तो क्या कालू को तो देनू माऊ तेरी बारी जा रही है उड़ना तो आड़ा बैठा है इसको मैं कपड़ा घेर दूँ उसको बैठ हम कमाओ हाँ इस मारे भी इन्हें पिछाड़ भूल रही है पिछाड़ ना दी इतनी नमूना बैठ गया भूलने कालू बना भी नहीं है भूलने बाय 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 अपना ध्यान रखना और माँ जी को परेशान नहीं करना ओके भाभी के बाय पजामी पहन ले ठीक है
और माँ जी को परेशान नहीं करना, गुस्सा भी नहीं करना। ओके। पानी फेंक दिया। ठीक है, ओके भाभी के बाय। बाय बाय। बाय। राम राम जी, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका दबंग जाटनी ब्लॉग्स में। और अभी टाइम हो रखा है 12:30 बजे का। और अभी और घंटा तो नहीं, 40 मिनट लग जाएंगे घर पहुंचने में। तो भाई चला गया सुबह, और भाई उसके बाद ना तो हम बात कर पाए ना कोई वीडियो बना पाए, क्योंकि माहौल थोड़ा सा वैसा सा हो गया था। तो उस वजह से फिर खाना वाना जिसको जो बचा हुआ था उन्होंने खाया, जिन्होंने नहीं खाया तो उन्होंने खाया। और फिर बस ऐसे ही बातचीत करने बैठ गए, फिर निकल लिए। कहा चलो भाई। तो वो गए थे 9 बजे के अराउंड, 11 साढ़े 11 बजे की फ्लाइट थी। और भाई की पोस्टिंग कहाँ हुई है, कई बहनों का ये क्वेश्चन है। तो भाई की पोस्टिंग हुई है भाई, कहाँ बताऊँ, मैं वहाँ गई ना, जाऊंगी, ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ जाऊँ ना, उसके आने से पहले तो मैं जरूर जाऊंगी। जब तक वो मतलब अभी ज्वाइन के बाद घर आएगा, उम्मीद है कि वो दिवाली पे आएगा। बाकी देखो वो तो वहाँ का है, डिपेंड कि कैसे है, कब तक आ पाएगा। तो भाई कोशिश तो मेरी है कि एक बार तो जरूर जाके आऊं। थोड़ा बस इस टॉपिक को चेंज करते हैं भाई। मैं थोड़ा अजीब से हो जाती हूँ। अच्छा है, खुशी है, सारे खुश हैं, और पापा साथ में गए हैं। पापा आ जाएंगे, मतलब अभी सैटरडे संडे पापा का ऑफिस बंद होता है, छुट्टी होती है। तो उसी वजह से पापा बोले कि मैं भी चला जाता हूँ। और आज है फ्राइडे, कल सैटरडे संडे की छुट्टी हो जाएगी। तो इस वजह से कि भाई संडे इवनिंग में वापस आ जाऊँगा। तो फ्लाइट से 2-2.5 घंटे लगने हैं, तो शाम को फिर संडे की इवनिंग में वापस आ जाएंगे। तो अभी उनकी 11:30 बजे की फ्लाइट थी, अभी तो नहीं पहुंचे होंगे, 12:30 ही हुए हैं। 2 बजे तक बोल रहे थे क्योंकि 2 बजे तक हम एयरपोर्ट से निकल के 2-2:30 तक पहुंच जाएंगे। और उसके बाद बाकी सारी चीजें भाई, है ना। तो ये दिन बहुत बड़ा है उसके लिए, हमारे लिए भी, क्योंकि पहली जॉब पे ज्वाइनिंग, बहुत खुशी है, बहुत अच्छा है। आप सब भी अपना आशीर्वाद जरूर देना भाई, छोटी सी उम्र में छोटी सी उम्र है उसकी। कई बहनें पूछती हैं कि अपने भाई की शादी कब करोगे। तो भैया अभी वो सिर्फ 21 साल का है, और मैं 26 की हूँ, मेरे से 5 साल छोटा है वो। तो 21 साल का है अभी तो कोई प्लानिंग नहीं है हमारी कि हम उसकी शादी अभी कर देंगे, नहीं। 4-5 साल तो एटलीस्ट नहीं करने वाले हैं। और 4-5 साल के बाद भी मतलब हमारा यही है कि भाई अपनी लाइन से ही कोई पढ़ा लिखा अच्छे परिवार से, अच्छे घर से ना, तो अपने पसंद से देख लो और शादी कर देंगे, है ना।
तो बस पापा का यही है कि भाई तुम्हारी लाइन का ही अगर बच्चा मिल जाए तो और भी अच्छा है, पढ़ा लिखा अच्छे घर से, है ना, अच्छा बच्चा हो तो शादी कर देंगे। ऐसा नहीं है कि हम मतलब हम देख के और अरेंज ही करेंगे। कई रिश्ते आ भी चुके हैं, यूट्यूब से ही मेरे पास आ चुके हैं कि अपने भाई की शादी कर लो। तो अभी तो बिल्कुल भी नहीं करने वाले। वो लंबा हो चुका है, 6.5 फीट का है, लंबाई है उसकी, हाइट है। और वैसे भी वो हमारे घर में भाई सबसे अलग है। 6.5 फीट का हाइट तो मेरे दोनों भाइयों की अच्छी है, दोनों की 6 से अबव है। एक की 6.2 है, एक की 6.4 है, तो वो इशू तो है ही नहीं। छोटे वाला कम बोलता है, ये कौन है भाई? छोटे वाला ना कम बोलता है हमारे में, और जो बड़ा है जो आज ज्वाइनिंग पे गया है वो चुप नहीं रहता है। उसको कुछ ना कुछ वो चटर पुटर फेंकता ही रहता है। तो घर में एक चहल पहल, भाविक से भी ज्यादा चहल पहल वो रखता है। तो नागपुर जब वो गया था, भाविक हुआ था, वो नागपुर गया था, भाविक जुलाई में हुआ था, और इसकी 9 जुलाई को भाविक हुआ था, और 21 जुलाई को शायद इसको नागपुर जाना था। फिर 21 को जाके 25 जुलाई को भाविक का पीलिया आया था, क्योंकि भाविक नर्सरी में रहा था। फिर 25 जुलाई को ये वापस आया था, उसी दिन फ्लाइट से ही वापस आया था, क्योंकि पीलिया में जाना जरूरी था। तो फिर ये सीधा फ्लाइट से, फिर मतलब एयरपोर्ट से सीधा मेरे उधर ही ससुराल में ही पहुंचा था। तो फिर ये 4 साल नागपुर में रहा, और अभी लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन में फिर सब कुछ बंद हो गया था, तो फिर ये घर आ गया। फिर घर से ही काम चलता रहा, और अब और आगे चला गया है। तो वहाँ का मैं तभी बताऊंगी आपको। असम साइड गया है, असम साइड में है अभी उसकी पोस्टिंग। तो देखते हैं दिल्ली में कब तक आ पाएगा, कितनी जल्दी आ पाएगा। वैसे आ जाएगा, क्योंकि उसकी रैंक फर्स्ट है, तो रैंक हाई की वजह से देखते हैं 1 साल में आ पाएगा या 2 लग जाएंगे। कोशिश है जल्दी ही आ जाए, बट वो तो वहाँ का भी है, अगर वहीं पे अच्छा लग जाए, बट है ना, तो फिर वहीं पे रेजिडेंस कर लेंगे। छोड़ जाएंगे दिल्ली हरियाणा, वहीं पे जाके बस जाएंगे सारे। टल्लो कितना ही है, दिखता नहीं, बता दे। जय दादा मालदेव की जय हो। सब घूम घाम के जाइए, हम सब आए हैं। समय समय हो गया होगा 9 बजे। हाँ, तो ऊपर हो रहे हैं। 9 बज लिए। बालक झूला नू का साली बालक झूला ना जोड़ा। मैं थोड़ी गुफ्तगू कर रहा हूँ, दादा के लिए फिर बात करूँगी। तो भाई टाइम हो चुका है 9:15 के करीब का, और हम आए हैं दादा मालदेव पे, मेरे ससुराल में। और बैठ के बात करती हूँ मैं, ऐसे ज़्यादा हिल सा रहा है कैमरा। और है तो मिट्टी मिट्टी सी। झूले पे झूलने के रह रहे हो। तो भाई हम आए थे दादा मालदेव पे, आप पीछे देख पा रहे होगे दादा मालदेव जी का मंदिर उधर में अंदर। तो भाई आज बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, आप सबके लिए, मेरे भाई के लिए। और वो पहुंच चुका है, और 1:30 पौने 2 बजे के अराउंड आ गया था कि पहुंच गए हैं। और भाई दादा मालदेव के से मैं गुफ्तगू ना करूं ऐसा नहीं हो सकता। तो दिन में टाइम नहीं लगा, तो अभी आ गए।
मैंने सुबह ही बोला था, मैंने आज जाना है मेरे को, तो भाई अभी आ गए। और आप सब भी प्रे करना, विश करना कि भाई को सारी अपनी जो भी उसकी जीवन की ऊंचाइयां हैं वो सब मिलें, वो सब कुछ जो वो करना चाहता है, जो वो पाना चाहता है, वो सब कुछ उसको मिले, क्योंकि वो बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनती है। और हम तीनों भाई बहनों में सबसे ज़्यादा वही है। और मेरे साथ तो है ही भाई, मेहनत मेरी, रहमत दादा की, और भाई आप सबका साथ और सपोर्ट तो ना लगे रहते हैं। और भाई मच्छर काट रहे हैं, बहुत मोटे मोटे मच्छर हो रहे हैं। तो अरे न देखो, झूले पे झूलने लग रहे हैं। इनकी नहीं आ रही है, माया चले जाए, के करे जाए भगवान जाने, के करे जाए। तो अभी हम और भी कुछ काम था, और फिर यहाँ तो आना ही आना था। दादा मालदेव के साथ तो गुफ्तगू करनी ही थी, क्योंकि मैं कई चीज़ें अभी और स्टार्ट करने का सोच रही हूँ, अपने बिज़नेस को और एक्सपेंड करने का जो है वो। एक तो बुटीक हो ही चुका है, बुटीक के अलावा और भी सोच रही हूँ अभी। प्लानिंग्स वही है ना, प्लानिंग होगी तभी उन प्लानिंग पे वर्क होगा। तो वो प्लानिंग चल रही हैं, और उसी वजह से मैं सूट की भी कोई वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि फिर मैं उस पे पूरा ध्यान के साथ काम नहीं कर पाऊँगी। फिर मेरे को ये हो जाएगा, ऑर्डर आ गए हैं, इनको भेजना है। और ऑर्डर को भेजने से पहले भी मैं सोच रही हूँ कि जो मैं कैश ऑन डिलीवरी के लिए ट्राई कर रही हूँ, जो मैंने वो भी एक स्टेप मेरा बिज़नेस एक्सपेंड करने का ही है, तो जो मैं वो कर रही हूँ वो सक्सेसफुली हो जाए। उसमें एक लास्ट स्टेप बचा है मेरी तरफ से, तो वो भी आज अभी जाके वो उस पर काम करना है। कैसे रहता है, कल पहला ट्रायल जाएगा, कल मतलब 2 अक्टूबर को पहला पैकेट जाएगा COD से, कैश ऑन डिलीवरी से। उसका क्या रिस्पॉन्स रहेगा वो देखते हैं, कितनी जल्दी जाता है और कैसे क्या रहता है, हमारे पास पेमेंट कितने दिन में आती है। तो मतलब कई चीज़ें हैं जो हमें उस पर देखना है कि वो कैसे पूरा साइकिल चलेगी, तो देखते हैं। तो चलिए, अभी दादा मालदेव के साथ ही आप सब भी दादा मालदेव से अपनी प्रे कर लेना। भाई मेरा बहुत साथ देते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, और मेरे को इंटरनली बहुत 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 अच्छी फीलिंग आती है यहाँ आके। मैं दूर से भी मेरा ये, मैं कहीं भी फंसी होती हूँ ना, तो मैं भाई एक बार दादा मालदेव का नाम ज़रूर ले लेती हूँ कि इस उलझन से बाहर निकालो, इस उलझन से पार लगाओ, और मेरा काम होता है ना। तो वही है भाई, हर चीज़ है धरती पे, हर चीज़ है। मम्मी का फ़ोन आ गया भाई, बोला आप मेरे को उल्लू बना के वहाँ भाग गए। मेरे से पिट रहा था, लगे रखी मुझे पिट रहा, कोड़ी बोला से पिट रहा, बोला पापा मैं कोई नहीं है ना, मैं तो आपके साथ जाऊंगा। मुस्के तो वो बहुत है। तो भाई चलो अभी चलते हैं, और टाइम हो चुका है 9:22 का। तो भाई जय दादा मालदेव, आप सबको भी दर्शन कराती हूँ। ये देखो, जय दादा मालदेव। गाड़ी पे मोड़ दिया, इतना तकाजा लग रहा है, बस बाजले। अरे रुक तो जाओ, कते सबर नहीं, हम छोड़ के जाओगे। अरे बैठ जा।